आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यदि कॉट ए 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। इसको 15 कॉट ए इक्वल टू 8। 15 इधर क्या कर रहा है, पूरा इधर जाएगा, क्या कर लेगा, भाग। क्या कर लेगा, भाग। और आगे देखते हैं, इसके बराबर हम क्या कह सकते हैं, आधार बट्टा लंब। आधार बट्टा लंब। आधार कितना हो गया 8 और लंब कितना हो गया 15। बना लीजिए, ये हो गया 90। ये इसको मान लेते हैं ए बी सी। ए बी सी। देखिए ए थीटा है, जब ए थीटा है तो ए हो जाएगा लंब और ए हो जाएगा आधार। कोण तो सदैव यही रहेगा। देखिए आधार बराबर 8 और लंब बराबर 15। लगाइए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है पाइथागोरस का प्रमेय, कोण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कोण का नाम क्या है, AC का स्क्वायर। लंब क्या है 15, 15 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है 8 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बताए थे 200, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। अगर स्क्वायर आपको नहीं करना आता है, देखिए किसी भी दो अंक का स्क्वायर करना हो ले लीजिए। 5 का स्क्वायर 25, 2 हाथ से 5, 1 का पहाड़ा 5 बार, 5 एकम में 5 और 5 दूना 10, 2 12, फिर 1 हाथ से। 1 का स्क्वायर 1 और 1 2। किसी भी अंक का करना हो अब यहाँ सारा आराम से कर सकते हैं। आगे देखिए AC का स्क्वायर इक्वल टू, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 982। स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बना लेगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनाएगा अंडर रूट। क्या बनाएगा अंडर रूट। AC बराबर क्या हो गया, किसका मान होता है 17 का। किसका मान होता है 17। कौन आ गया अपना 17। कौन आ गया 17। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है साइन ए बराबर क्या होता है लंब बट्टा कौन, लंब बट्टा कौन। तो लंब कितना हो गया 15 और कौन कितना हो गया 17। आ गया सेक ए। सेक ए बराबर क्या होता है कौन बट्टा आधार। कौन बट्टा आधार। कौन कितना हो गया 17, आधार कितना हो गया 8। आधार कितना हो गया 8। अब आगे देखिए, अगर ये कहीं क्वेश्चन किसमें आ जाए MCQ, किसमें आ जाए MCQ। MCQ में आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, क्या लिखा था 15 कॉट ए बराबर 8। तो होता है क्या है 15 उधर भेजेंगे तो क्या कर लेगा डिवाइड। अब इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब आधार और इसका मतलब लंब। और एक ट्रिपलेट आप लोग पढ़े थे 17 15 8। 17 15 8 ये हो गया कौन, ये हो गया इसके हिसाब से यहाँ से देख लीजिए, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो क्या पूछा था साइन ए बराबर क्या होता है लंब बट्टा कौन, लंब बट्टा कौन। और क्या पूछा था सेक का ना, सेक ए बराबर क्या होता है कोण बट्टा आधार। कोण बट्टा आधार। ये हो गया MCQ का तरीका। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है ये, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब जैसे साइन कॉस टैन ये सब हुआ, ठीक है। अब देखिए इसको क्या लिखा है सेक थीटा इक्वल टू 13/12
12, 13/12। सेक का मतलब क्या होता है? कोण बट्टा आधार, कोण बट्टा आधार। कोण हो गया 13, ये हो गया 12। बना लीजिए चित्र। ये हमेशा 90 अंश लिखने की जरूरत नहीं है, अगर ये सिंबल है तो समझिए क्या है, 90 डिग्री है। इसका थीटा है, इसको मान लेते हैं ABC, ABC। तो देखिए कोण कितना हो गया 13, आधार कितना हो गया 12। लगाइए पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है? लंब निकालना है। लंब का स्क्वायर इक्वल टू कोण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लंब का नाम क्या है? BC, BC का स्क्वायर। कोण क्या है? डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं, 13, 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है 12, 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 169 और 12 का 144। माइनस कीजिए, 9 में से 4 जाए 5 और 16 में से 14 जाए 2, आ गया 25। आगे स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बना लेगा? अंडर रूट। क्या बना लेगा? अंडर। तो BC का मान क्या आ गया 25। BC का मान कितना आ गया 5, BC का मान आ गया 5। ठीक, आ गया। अब हमसे क्या क्या पूछा है? मतलब कितने मान होते हैं? 6 होते हैं। पहला ले लीजिए साइन थीटा, इसी का इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा तो कॉट थीटा। आगे साइन बराबर क्या होता है? लंब बट्टा कोण, लंब बट्टा कोण। लंब कितना 5 और कोण कितना 13। इसका इसका उल्टा कोण बट्टा लंब। कोण कितना 13/5। कॉस कितना है? कॉस का क्या होता है? आधार बट्टा कोण, आधार बट्टा कोण। आधार कितना 12 और कोण कितना 13। कोण बट्टा आधार, कोण कितना 13/12। टेन। लंब बट्टा आधार, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12। ये होगा आधार बट्टा लंब। आधार कितना है 12/13, ये हो गया अनुपात। अगर MCQ आ जाए तो MCQ के लिए हमेशा हम जानते हैं कि क्या होता है 5, 12, 13, 5, 12, 13। ये लंब आधार को बदल सकते हैं, लंब और आधार, लंब और आधार। कोण सदैव बड़ा रहेगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन के हिसाब से हम इसको लंब और आधार मान सकते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या है? 12, ये हो गया। अब आधार क्या हो गया? जब ये आधार होगा तो ये कौन सा क्या हो जाएगा? लंब। अरे हो गया कौन। अब लगा तो यही साइन, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा कोण। तो 5 लंब बट्टा कोण। कॉस, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टा कोण, आधार बट्टा, आधार बट्टा कोण। टेन थीटा। लंब बट्टा, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। अब इसी का उल्टा लिखना है कॉसेक थीटा। इसका उल्टा 13/5 सेक थीटा। इसका उल्टा 13/12। इसका उल्टा कॉट, कॉट 12/5। ये हो गया MCQ का तरीका। MCQ में हम जितना शॉर्ट से शॉर्ट कर सकें। अगर ये टाइम बचाएंगे हमें लॉन्ग क्वेश्चन में टाइम मिल जाएगा। शॉर्ट आप जितना जल्दी से जल्दी कर सकते हैं कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि कोण A कोण B न्यून कोण है जहाँ cos A बराबर cos B, तो सिद्ध कीजिए कि कोण A और कोण B आपस में क्या होगा? बराबर होगा। लिखेंगे माना, माना त्रिभुज ABC
अच्छा, न्यून कोण क्या होता है पहले? न्यून कोण 90 से कम हो, जो भी 90 से कम होता है उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण। फिर वो ए बी सी में सी समकोण है, सी समकोण है, अतः क्या हो जाएगा? चित्र बना लिया जाए पहले। ए हो गया सी, ए हो गया ए हो गया बी, ये हो गया 90 अंश। तो जब 90 हो गया, इन दोनों का तो योग 90 होना चाहिए ना, इन दोनों का योग 90 होना चाहिए। आगे देखिए, और दिया क्या है? दिया है, क्या दिया है? cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी। इसका क्या लिख सकते हैं? आधार बट्टा कोण, आधार बट्टा कोण, इसका भी आधार बट्टा कोण। यहाँ तो कोई दिक्कत होगी, लेकिन इसका थीटा ये है, जब ये थीटा है तो ये लंब होगा, थीटा के सामने ये लंब और ये आधार कोण पे ही रहेगा। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा आखिर में? नाम होगा आधार का ए सी बट्टा कोण का नाम क्या हो जाएगा? ए बी इक्वल टू, अब आगे देखिए, अब थीटा क्या है इसमें? cos बी, तो थीटा क्या हो गया? ए, जब ये थीटा होगा तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, तो नाम क्या हो जाएगा? आधार, लंब आधार का बी सी बट्टा कोण तो वही रहेगा ए बी, कोण वही रहेगा ए बी। और यहाँ से हमें क्या पता चला है कि ए बी जो होगा, ए सी जो होगा बी सी के क्या होगा? बराबर होगा। ए सी जो है बी सी के बराबर है। यदि त्रिभुज क्या है? ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में अगर ए सी बराबर है बी सी के, ए सी बराबर है बी सी के, जब दो भुजा बराबर है तो त्रिभुज कैसा होगा? समद्विबाहु होगा। अतः त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों समद्विबाहु है? क्योंकि दो भुजाएं क्या हैं? आपस में बराबर है। जब दो त्रिभुज समद्विबाहु है तो क्या होगा? ए सी बराबर है ए बी, जब दो भुजा बराबर होता है, दो कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर। अतः कोण ए बराबर कोण बी। कोई दिक्कत समझने में? लिखा है, यदि cos थीटा बराबर 7/8 हो तो निम्न मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। पहले क्या दिया है? दिया है कॉट थीटा बराबर कितना है? 7/8। तो कॉट का मतलब क्या होता है? आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया थीटा। इसको मान लेते हैं ए बी सी। जब ये थीटा है तो ये लंब होगा और ये आधार, और यह क्या होगा? कोण। अब देखो आधार कितना है? 7, और कोण लंब कितना है? 8। तो लगाइए पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है? कोण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखो कोण का नाम क्या है? ए सी, ए सी का स्क्वायर। लंब का नाम क्या है? बी सी का, बी सी का स्क्वायर प्लस कोण आधार का नाम क्या है? ए बी का स्क्वायर। और वैल्यू रख दिया जाए, इधर ए सी का स्क्वायर चलेगा, बी सी का मान कितना? 8, 8 का स्क्वायर
ए बी का मान कितना 7, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49, जोड़ दीजिए 13, कितना हो जाएगा 11 और 1 11 होगा ना। ए सी का स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बना लेगा अंडर रूट, क्या बना लेगा अंडर रूट। इसका मान कितना आ गया 113, 113 क्यों, क्योंकि बाहर नहीं निकलेगा, निकलेगा तो किस में आएगा दशमलव में। अब आगे क्वेश्चन क्या दिया है, देखो इसको मान ले ए, इसको मान लें बी, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, डिवाइड बाई, इसको भी मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे 1, अब देखो आगे साइन थीटा का मतलब लंब बट्टा कोण, लंब बट्टा कोण का स्क्वायर डिवाइड बाई 1। कॉस का मतलब क्या होता है आधार बट्टा कोण, आधार बट्टा कोण का स्क्वायर। 1 माइनस लंब कितना है, लंब कितना 8। देखो अब जरूरत नहीं है देखने की क्योंकि यहाँ भी थीटा है यहाँ भी थीटा है, जब थीटा थीटा है तो देखने की जरूरत नहीं है। लंब कितना हो गया 8, कोण कितना अंडर रूट 1 113 स्क्वायर 1 माइनस आधार कितना 7, अरे हो जाएगा 113 113। आगे 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और अंडर रूट 113 का स्क्वायर 113, ठीक, डिवाइड बाई 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और 100 अंडर रूट 113 का स्क्वायर 113। आगे देखिए इसका गुणा इधर करिए 13, 113 कम में 113 माइनस 64 डिवाइड बाई 113 बट्टा 113 कम में 113 माइनस 49 डिवाइड बाई 113। 113 में से 64 जाके कितना बचेगा 13 में से 4 जाए 9 और 10 में से 4 49 डिवाइड बाई 113 और 113 में से 49 जाएगा तो 64 डिवाइड बाई 113, ऊपर का नीचे बीच का बीच में 49 गुणे 113 इधर जगह 64 गुणे 113, 113 से 113 खत्म, आंसर कितना हो गया 49/64, 49/64। अब आगे अगला है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट का मतलब क्या होता है, कॉट का मतलब क्या हो गया आधार बट्टा लंब, स्क्वायर है तो स्क्वायर सब पे लगा दीजिए। आधार कितना है 7 और लंब कितना है 8, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, बस खत्म।